दोस्तों, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से सत्ता में आते ही फिलिस्तीन, ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह को धमकाना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू की सरकार ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि वे ईरान को एक परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिका को भी चेताया है कि आज के समय ईरान मिडिल ईस्ट में बहुत ही तेजी से अपने पैर पसार रहा है और एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका को मिलकर ईरान के खिलाफ एक पुख्ता रणनीति बनानी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर ईरान भी रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की मदद करने के कारण रशिया का एक बेहद भरोसेमंद मित्र बन चुका है और इसके एवज में समय आने पर ईरान रशिया से भरपूर मदद प्राप्त कर सकता है, जिससे ईरान का कॉन्फिडेंस इस समय 7वें आसमान पर है। इसके दम पर ईरान बड़े बड़े देशों को भी आड़े हाथों लेने को तैयार है। ऐसे में ईरान इजराइल के उत्तर में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास आदि के माध्यम से एक बार फिर इजराइल पर बमबारी करवा सकता है। तो वहीं इजराइल भी अपनी फितरत के अनुसार ही इन संगठनों पर समय से पहले ही धावा बोल सकता है। इस प्रकार यूरोप में रशिया यूक्रेन युद्ध के साथ ही अब मिडिल ईस्ट में भी इजराइल व ईरान के बीच एक नए युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में ईरान जैसे विशाल मिलिट्री फौज, घातक ड्रोन्स व मिसाइल एंड रॉकेट्स रखने वाले देश के सामने इजराइल के डेडली बॉम्बर जेट्स, लेजर वेपन्स व हाईटेक ड्रोन्स तो होंगे ही, लेकिन यदि हथियारों के नंबर्स की बात की जाए तो इजराइल और ईरान में से किसका पलड़ा भारी होता है, ये जानने के लिए आइए करते हैं इन दोनों ही देशों की करंट मिलिट्री फायर पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। इस इमेज में दिखाया गया नेशनल फ्लैग किस देश का है, फ्रांस या रशिया? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें दोनों ही देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के बीच कंपैरिजन से। तो ईरान की करंट पॉपुलेशन 8 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। इसके मुकाबले इजराइल की करंट पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम, लगभग 96 लाख या उससे कुछ ज्यादा हो सकती है। पॉपुलेशन रैंकिंग में ईरान दुनिया का 17वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इजराइल पॉपुलेशन रैंकिंग में दुनिया में 92nd प्लेस पर आता है। नॉमिनल जीडीपी में भी ईरान की नॉमिनल जीडीपी इस समय $2 ट्रिलियन के आसपास हो चुकी है। इजराइल की करंट नॉमिनल जीडीपी करीबन $525 बिलियन के आसपास है। डिफेंस बजट की बात करें तो ईरान अपने डिफेंस पर 15 से 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर देता है, तो वहीं इजराइल अपने डिफेंस पर करीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर के बीच खर्च करता है। जियोग्राफिकल साइज की बात करें तो ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। इजराइल साइज रैंकिंग में 149वें स्थान पर आता है। इसके बाद एयर एंड मिलिट्री पावर की बात करें तो ईरान के पास इनकी मेन मिलिट्री ब्रांच के अलावा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की भी एक अलग फौज है। दोनों में मिलाकर इनके पास करीबन 6 लाख से ज्यादा टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं। तो वहीं इजराइल मिलिट्री के पास 1,70,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं। मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 600 से ज्यादा यूनिट्स ईरान के पास हैं। इजराइल के पास 700 से ज्यादा सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की करीबन 190 यूनिट्स जहां ईरान के पास हैं, तो करीबन 300 से ज्यादा यूनिट्स मल्टी रोल जेट्स की इजराइल के पास हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 90 यूनिट्स ईरान के पास हैं, जिसमें लाइट अटैक एयरक्राफ्ट्स भी भारी मात्रा में हैं। तो वहीं इजराइल के पास करीबन 25 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। आगे इनकी संख्या जल्द ही बढ़ने वाली है। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 130 से ज्यादा यूनिट्स ईरान के पास हैं। इजराइल के पास 50 से ज्यादा कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की कोई एक्टिव यूनिट्स ईरान के पास नहीं है। ये अभी भी सीक्रेटली कोशिश कर रहे हैं, जिनकी कोशिश को इजराइल हर बार नाकाम कर देता है। तो वहीं इजराइल के पास 90 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना जताई जाती है। इसके बाद देखें जमीनी पावर, तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की करीबन 4000 यूनिट्स ईरान के पास बताई जाती हैं। इजराइल के पास 1500 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की कुल 8000 से ज्यादा यूनिट्स ईरानियन आर्मी के पास हैं। तो वहीं इजराइल के पास भी करीबन 8500 टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स की 580 से ज्यादा यूनिट्स जहां ईरान के पास बताई जाती हैं, तो करीबन 650 से ज्यादा यूनिट्स इजराइल के पास हैं। फील्ड यानी टाउड हाविजर्स की 2050 से ज्यादा यूनिट्स ईरानियन आर्मी के पास हैं।
इजराइल के पास महज 350 ही फील्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1400 से ज्यादा यूनिट्स ईरान के पास हैं। इजराइल के पास केवल 100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स बताए जाते हैं। इसके बाद नेवल पावर की बात करें तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई यूनिट इन दोनों ही देशों के पास नहीं, न ही इनके पास बड़े डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। ईरान जहां 7 फ्रिगेट्स रखता है तो इजराइल के पास फिलहाल कोई एक्टिव फ्रिगेट्स नहीं है, लेकिन जहां ईरानियन नेवी के पास 3 काफी पुरानी कॉर्वेट्स हैं, तो वहीं इजराइल के पास 7 लेटेस्ट तकनीक व घातक वेपन से लोड कॉर्वेट शिप्स मौजूद हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 19 यूनिट्स ईरान के पास हैं, जिसमें मिजेट यानी छोटी सबमरीन्स की संख्या काफी ज्यादा है। इजराइल के पास 5 सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही वेपन क्वांटिटी के आधार पर इजराइल और ईरानियन मिलिट्री के बीच एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।